बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। खुराक हम सब की रोज़मर्रा इस्तेमाल की एक बहुत अहम चीज़ है, एक अहम जुज़ है आपकी ज़िंदगी का। खाना हम जो 3 टाइम खाते हैं वो नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं हम जब खाना सेव कर रहे होते हैं, जिसे हम फूड सेफ्टी कहते हैं, फ्रिज में खाना रखना, सुबह आपने बनाया, दोपहर को आपने 3-4 बजे जब दोबारा से खाना फ्रिज से निकालना है, तो समटाइम हम देखते हैं कि क्योंकि हम फूड को सही तरीके से सेफ़ नहीं करते हैं, फ्रिज में रखने का तरीका हमें नहीं पता होता। 3-4 दिन पुराना खाना आपने फ्रिज में रखा, जब निकाला तो उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। अब उस खाने की वजह से फ्रिज में पड़ी दूसरी चीज़ें भी जो हैं उनको भी मुतासिर वो खाना कर रहा होता है। समटाइम आपने कोई फ्रूट ऐसा फ्रिज में रख दिया, उस फ्रूट की अक्सर ऐसा होता है, अमरूद अगर आपने फ्रिज में रखे हो ना, तमाम चीज़ों में उसकी स्मेल पड़ जाती है, इवन दूध में से उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। सो फ्रिज में जो चीज़ें रखी जाती हैं उनका तरीक़ेकार क्या है? अगर आपने घर में अब हम लोग इस तरह करते हैं कि ग्रॉसरी इकट्ठी कर ली, दालें आप इकट्ठे पैकेट में ले आए, मुख्तलिफ दालें होती हैं, उनके मुख्तलिफ पैकेट्स, ग्रॉसरी के लिए एक अलहदा से कैबिन रखा है, बट होता क्या है, वो तमाम चीज़ें साथ रख दी जाती हैं तो उनकी स्मेल एक दूसरे में आना शुरू हो जाती है। जब आपने दाल बनाई तो आप देखते हैं दाल में से अजीब सी, आपको नहीं पता होता, उसी में ही आपने अपने कपड़े धोने वाला सर्फ भी रखा हुआ है, उसी में बर्तन धोने वाला साबुन भी रखा हुआ है, तो वो अजीब सी एक स्मेल हो जाती है। एंड यस, एक और चीज़, दालों में अगर कीड़ा लग जाता है तो आपने क्या करना है? फ्रीज़र में अगर आप गोश्त रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इकट्ठा लेके आ जाते हैं लोग, तो उसको फ्रीज़ अगर कर रहे हैं, चिकन है, गोश्त है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के लोग जो है वो सेव कर लेते हैं। टमाटर जब पता लगता है बहुत महंगे हुए हैं तब लाके हम उनको स्टोर कर लेते हैं। वेजिटेबल्स कटिंग करके आप उनको स्टोर कर लेते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। बट इसका एक तरीक़ेकार होता है, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो खुराक जो भी आप खाना बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, गोश्त बनाएंगे, तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगी। तो आज के टॉपिक में हम आपको ये चीज़ें बताएंगे भी, सिखाएंगे भी कि घर में फ्रीज़र में जो खाना रखना है वो कैसे रखना है, फ्रिज में जो खाना रखना है वो कैसे रखना है, जो आप खाना रख रहे हैं वो 2-3 दिन से ज़्यादा आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। आटा गूंद के लोग बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, अच्छा 3-4 दिन तो गुजर जाएंगे, वो प्रैक्टिस कैसी है? हमारे साथ हमारी जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराऊंगी। आयशा इफ्तिखार हैं जी, फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सो लोगों का मेन कंसर्न क्या होता है कि अच्छा मटर सस्ते हुए हैं तो चलो जल्दी से ज़्यादा सारे ख़रीद के 4-5 पैकेट बना के इनको सेव कर लो। टमाटर बहुत सस्ते हैं तो चलो, वेजिटेबल्स में अक्सर ऐसे होता है ना, बहुत पीक आती है। अभी जब बड़ी ईद आएगी तो देखें प्याज महंगा हो जाता है, टमाटर महंगा हो जाता है, ये आम प्रैक्टिस है। तो लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स ख़ास तौर पर लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, बट हमें क्योंकि प्रॉपर वे नहीं पता होता कि हमने उसको फ्रीज़ कैसे करना है, तो जब बनाए वो टेस्टी अजीब सा हो जाता है। क्या करना है इसके लिए? अच्छा, सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ फ्रिज में पड़ी हुई है, फ्रीज में पड़ी हुई है, इट शुड हैव, उसके ऊपर लिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर ढक्कन होना बहुत, वो ढकी हुई होनी चाहिए। ये सबसे पहला एक क्राइटेरिया है। हम फूड सेफ्टी में कहते हैं कोई भी चीज़ अगर बहुत सी, जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग स्मेल जिनकी होती है, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है, अचार है, कुछ लोग अचार वाली चीज़ भी फ्रिज में रख देते हैं, सो ये सब चीज़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और स्ट्रॉन्ग स्मेल का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बाकी सब चीज़ों के अंदर उसकी स्मेल जा सकती है। सो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि फ्रिज में या फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखी हुई है उसको ढका होना चाहिए। अच्छा, हम सब्जियों पे बात पे आते हैं, हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की बात कर लेते हैं ना। रात को खाना बचा और उसको सुबह आपने किसी बाउल में रात को डाला और रख दिया। अब वो खाना जब आपने रख दिया है तो सुबह आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ में उस खाने की स्मेल आ रही होती है, तो हम क्या गलती करते हैं? वही पॉइंट है कि आप चीज़ों को जब ढक के नहीं रखते। टपरवेयर्स हर घर में अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं जिसके फूड ग्रेडेड होनी चाहिए, वो पहली तो चीज़। सो वो जो भी चीज़ है आपकी, उसको ढक के रखें। अगर नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, खाना प्लेट में बचा, हमने प्लेट ही उठा के फ्रिज में रख दी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है, बहुत सारे घरों में दूध है, दूध ग्लास में डाल के या जग में डाल के हमने एज इट इज़ रख दिया, वो चीज़ ढकी हुई नहीं होती। जो चीज़ ढकी हुई नहीं होती ऑटोमेटिकली वो पूरे फ्रिज, क्योंकि फ्रिज ने हर वक्त बंद रहना है, वो स्मेल अंदर ही
ट्रैप हो जाती है और वो फिर जो चीज़ जितनी, जैसे दूध है वो बहुत ज़्यादा स्मेल एब्जॉर्ब कर लेता है, वो केमिकल, बहुत हाई फैट फूड अगर होगा तो उसके अंदर केमिकल्स की या कोई और स्ट्रॉन्ग सेंट की स्मेल आराम से उसमें आ सकती है, सो वो ख़राब भी कर देता है उस चीज़ को। सो जो भी चीज़ है, खाना है, लेफ्ट ओवर्स हैं, आपने सब्जी रखी है, आपने कुछ भी रखा है, उसका ढका होना बहुत मेन क्राइटेरिया है। मेरे घर में प्रैक्टिस पहले थी कि खाना बचा, ये मैंने जो एग्जांपल दिए, खाना बचा, प्लेट में बचा है खाना, तो वही प्लेट जो बच गई एंड में उसी में आप सब सामान डालो और एज इट इज़ रख दो। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो जो खाना लेफ्ट ओवर होता है वो बहुत कम देर के लिए चल पाता है। अच्छा। क्योंकि वो खुली एक चीज़ है, ओपन है, किसी और चीज़ की स्मेल अंदर आएगी तो कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, बैक्टीरिया ओवरग्रोथ ज़्यादा जल्दी होता है फ्रिज के अंदर भी। एक तो ये पॉइंट है, सबको ये समझने की चीज़ है कि फ्रिज में खाना, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई आहिस्ता आहिस्ता से होता है, मल्टीप्लिकेशन बंद नहीं होती। सो जहाँ खाना बाहर पड़ा हुआ है वो 2 घंटे में ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में पड़ा हुआ शायद 2 दिन लग जाएंगे ख़राब होने के लिए, बट बैक्टीरिया आराम आराम से मल्टीप्लाई कर रहा होता है अपने आप को। और दूसरी चीज़ ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता बहुत घरों में, लोगों को पता ही नहीं होता कि फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आप जो बात कह रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने खुद कभी देखा है कि मेरा फ्रिज किस टेम्परेचर पे है। अब वेदर चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी आई, तो मैंने तो तब भी नहीं देखा, ये देखना होता है। बिल्कुल, फ्रिज का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो लेस देन 5 होना चाहिए, दैट इज रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। सो मेक श्योर कि आपका जो टेम्परेचर है, नॉर्मल लोगों का घर में टेम्परेचर 60 डिग्री पे चल रहा होता है, 7 डिग्री पे बैक्टीरिया ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करता है। सो इट हैज़ टू बी बिलो 5, आपका फ्रिज का टेम्परेचर बिलो 5 होगा, ताकि जो भी फूड अंदर पड़ा हुआ है एटलीस्ट वो 3 से 4 या 5 दिन आराम से, अगर ढका है, स्टोरेज सही तरीके से की हुई है, तो वो चल जाता है। दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे फ्रिज के अंदर वो ये होती है कि हमने जो चीज़ें रखते हैं फ्रिज में, हम वो वॉल के साथ लगा के रखते हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अब बहुत पीछे कोई चीज़ पड़ी हुई है, वॉल के साथ पे लगी हुई है, क्योंकि उस वॉल के अंदर नॉर्मली आप देखें बहुत से होल्स होते हैं जहाँ से एयर आ रही होती है। एग्जैक्टली। सो जब आपने उसके सामने कोई चीज़ रख दी तो पूरा एयर ट्रेवल नहीं करती हर खाने के इर्द गिर्द। सो जब वो प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ पड़ी होगी, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा और वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, फ्रिज हम बहुत ओवरलोड कर देते हैं। आपने कोई चीज़ रखी है, ओके, अगर 2 चीज़ों में रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन है, जितना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी चीज़ कहूँ तो एटलीस्ट इतना डिस्टेंस, जैसे ग्लास और कप के अंदर इतना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए 2 चीज़ें स्टोर होते हुए, और हम यहाँ एक दूसरे के ऊपर चीज़ें स्टैक कर रहे होते हैं फ्रिज में, जिसकी वजह से स्मेल भी एक दूसरे खाने के अंदर आराम से आ जाती है। सही। तो क्या एयर टाइट टाइप चीज होनी चाहिए, आपका ढक्कन इस तरह का होना चाहिए? अब कुछ लोग सालन को तो कवर कर देते हैं, चावल है ना ड्राई है, शायद इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। हर चीज जो आप रख रहे हैं उसको ढक्कन के साथ ही रखना है? बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ जो रख रहे हैं, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन भी अवॉइड होती है, क्रॉस कंटेमिनेशन भी होती है। एग्जाम्पल, मैंने एक सिनेरियो, एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग जैसे फ्रीज़र में कोई चीज़ पड़ी हुई है और हमने डीफ्रॉस्ट करना है, मीट डीफ्रॉस्ट करना है। सो डीफ्रॉस्ट की चीज़ आपने निकाली, फ्रीज़र से निकाली और अपने फ्रिज में रख दी कि ये थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट हो जाए, उसके बाद मैं इसको पका लेती हूँ। अब वो डीफ्रॉस्टेड मीट है, उसका जूस है, खून है, वो लीक करेगा, नीचे दूध पड़ा हुआ है आपका, अगर वो ढका हुआ नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी कोई भी पकी हुई चीज़ है, उसके अंदर कोई अदरक आपने वैसे ही रखा हुआ है, तो वो अदरक दूध में गिर गया। तो ये चीज़ें, क्रॉस कंटेमिनेशन एंड कंटेमिनेशन, दोनों चीज़ें अवॉइड करने के लिए टपरवेयर्स होते हैं, जैसे एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, उसमें आप चीज़ें डाल के रखें। अगर एयर टाइट कंटेनर्स नहीं भी हैं तो ऊपर कोई चीज़ रख दें एटलीस्ट, कि कोई चीज़ ना फिजिकल हैजर्ड हो, ना ही माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड उस खाने के अंदर हो। सही। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि एक ही फ्रिज में हम सालन भी रख रहे हैं, फ्रूट्स भी रख रहे हैं, अपनी कटी हुई वेजिटेबल भी रख रहे हैं, इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, इस पर हम बात कर लेते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। घर में, फ्रिज में चीज़ें आपने किस तरह से रखनी है। हम बहुत गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो खाना जो कि हम फ्रिज में रखते हैं कि हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छा बाहर नहीं रखा, फ्रिज में रखा है तो ये तो बहुत सेफ रहे खाना, लेकिन हम बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं। ये दूध का ग्लास है जी, ये देखें, इसको जब आप ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, नॉर्मली मैं भी ऐसे करती हूँ, दूध वाला जग इतना साइज़ है, सो उसको मैं बगैर ढक्कन के ही रख देती हूँ। इस तरह से दूध वाला जग है, आपने उसको फ्रिज में रख दिया, क्या गलती होती है ये? अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है, जैसे इसके ऊपर ये ढक्कन इसीलिए दिया गया होता है कि इसके ऊपर ये ढक्कन लगाया जाए,
ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि एक ये होल्डर होता है जहाँ से आप दूध लेके आ सकते हैं, और एक ये लॉक का पूरा बाकी सब लॉक है। सो आपने इस तरीके से इसको लॉक करके इसके अंदर कोई भी आपकी दूध वाली चीज़ है या कोई भी लिक्विड चीज़ है, आप इस तरीके से ढक्कन दे सकते हैं। अगर दूध बहुत कम है या कोई भी लिक्विड चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में किसी ग्लास में आनी है, सो ये जैसे दूध का ग्लास यहाँ पर है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसके ऊपर इस तरीके से लिड्स आती हैं, नॉर्मली हमारे घरों में हर घर में अवेलेबल होती है। सो आप इसको इस तरीके से ऊपर रखकर, यानी दूध का ग्लास भी आप रख रहे हैं ना, तो उसको भी बगैर आपने धाम पे नहीं रखना। हम नॉर्मली ये लें जी, कम दूध है तो ऐसे ही रख दो, ये आप ऊपर रख देंगे, ये आराम से बाजार से मिल जाते हैं और बहुत सस्ता सा है। और इसका फायदा ये होता है कि स्मेल नहीं जाती और कोई भी इसके ऊपर इसके अंदर कोई चीज गिरने का खतरा नहीं होता। So ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही है। इसके बाद अगर हम सालन वगैरह रख रहे हैं तो उसका तरीकेकार मुझे बता दें। सालन तो नॉर्मली रूटीन में सभी लोग रखते हैं ना। सालन नॉर्मली पता है लोग क्या करते हैं, एक से प्लेट है जिसमें हमने खाना खाया, ठीक है, उस प्लेट में सालन पड़ा हुआ है और हमने आराम से एज इट इज ही इसको रख दिया। सो ये इससे क्या होता है कि उस खाने की स्मेल किसी और खाने में जा सकती है और ख़राब भी जल्दी हो सकती है, क्योंकि ये रेडी टू ईट फूड है, ये हाई रिस्क फूड हमारे पास आ जाता है। उसके लिए आपके पास मल्टीपल इस तरीके से घर में टपरवेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। इसके अंदर आप आराम से अपना सालन जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। जो चीज़ इसके अंदर रहेगी वो खराब नहीं होगी और दूसरी चीज़ में स्मेल भी नहीं जाएगी, कंफर्म, इसके ऊपर कोई चीज़ गिरेगी भी नहीं। ओके, ठीक है। और नॉर्मली एक और चीज़ होती है, हम फ्रिज में क्या करते हैं, हम ऐसे खोल के ना देखते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, और फिर वो कंटेनर साइड पे बाहर फ्रिज में पड़ा रह जाता है, ये फिर खुला रह जाता है। सो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और प्लस इसको अच्छे तरीके से यहाँ से टाइट करना होता है, आपने बंद करना होता है। ठीक हो गया। बहुत घरों में ये बंद भी नहीं होता, ऊपर बस रख देते हैं कि अच्छा चीज़ ढकी हुई है, सो उससे भी स्मेल जा सकती है। देन अच्छा, ये वाले कंटेनर मार्केट में बहुत अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल। और लोग इसमें खाना बना भी लेते हैं जी। ये देखें, ये वाले कंटेनर है ये, तो इसमें हम अपना खाना सेव कर लेते हैं, तो ये ठीक है। बिल्कुल। अब मैंने ये स्पेशली इसको अगर हम इस पीछे पढ़ेंगे ना इसके, या पता नहीं कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके ऊपर कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये आपके ट्रायंगुलर और इसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये दोबारा हीट हो सकता है, दोबारा रीयूजेबल है। ओके। प्लस इसके ऊपर फूड ग्रेड भी लिखा हुआ होता है कि माइक्रोवेव भी हो सकता है, ये फूड रिलेटेड ही एक ऐसी चीज है जो फूड रिलेटेड बनी है। इसको माइक्रोवेव में भी लगा सकते हैं। लगा सकते अच्छा, मैंने तो 1-2 दफा प्रैक्टिस की है, ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि मुझे डर लगता है कि ये इसकी सारी वो खाने में जा रही है। मेक श्योर 2 तरह के आते हैं, एक जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बेसिकली, अच्छा। यू नीड टू चेक फ्रॉम द बिलो कि इसके ऊपर फूड और माइक्रोवेव लिखा हुआ है, वो निशान बने हुए होते हैं। अगर वो नहीं बने हुए, लोकली अवेलेबल है, तो इसका मतलब मुझे दिखा दें। एक तो होते हैं ना ऐसे ही आपके पास कंटेनर्स होते हैं, वो डिस्पोजेबल होते हैं, कि आप किसी के घर कुछ भेज रहे हैं और वो जस्ट वन टाइम यूज के लिए होते हैं। अच्छा, हमें इसके ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर फूड माइक्रो, ओके ठीक है, 40 डिग्री है और 120 डिग्री इस पे मेंशन किया हुआ है और इसके ढक्कन पे भी लिखा हुआ है कि ये माइक्रोवेव सेफ है, यानी यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन सेफ ये लिखा हुआ है। तो इसका ढक्कन भी हम माइक्रोवेव में डाल सकते हैं। सो अगर आपने ये चीज घर में यूज करनी तो इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोकली अवेलेबल होती है। इससे भी स्मेल बाहर नहीं आएगी, नहीं आती, क्योंकि ढक्कन है। चलिए जी, ये भी, और ये इतने महंगे भी नहीं है जी, सस्ते से हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ले जी, बट अगेन हर चीज आपने ना ढक के रखनी है। जब तक आप ढक के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, स्मेल, फ्रूट्स की स्मेल आ जाती है एक से दूसरे। तो फ्रूट को कैसे रखना है? अच्छा, उसके लिए जो ड्रॉज होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो भी पूरा ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई इस तरह की चीज है कि आपने ऊपर रखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लिंग रैप्स होते हैं, या इस तरीके से हमारे पास प्लास्टिक के बैग्स होते हैं। आप इसमें डाल के किसी भी चीज को आराम से, ये भी आपके जिप लॉक्स हैं, ठीक है, ये जिप लॉक्स कोई भी चीज में चीज डालेंगे, इसमें मीट वगैरह भी रख सकते हैं, इसमें मीट वगैरह भी रख सकते हैं, कोई भी चीज स्टोर। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत कंटेनर्स फ्रिज में बहुत भर रहे हैं, फ्रीजर में बहुत भर रहे हैं, सो यू कैन यूज दीस टाइप ऑफ अच्छा जिपलॉक्स। कुछ लोग होते हैं उन वो बहुत ज्यादा, अब मेरे घर में अक्सर ऐसे होता है, मेरी मदर इन लॉ जो है वो कुछ ना मसाला वगैरह रेडी करके रख लेती, क्योंकि हमारे घर बहुत गेस्ट आते जाते हैं ना, तो वो क्या करती हैं कि 1-2 मसाले उन्होंने रेडी करके रखे होते हैं, जैसे ही कोई अगर आया है तो आपने फौरन मसाला डाला, बीच में कुछ डाला और जल्दी से खाना बना लिया। सो आप इन बैग्स को अगर यूज कर लेंगे ना, ये देखें बहुत जबरदस्त बैग है, जिप वाले बैग है, लॉक हो जाएगा, इसके ऊपर मेंशन भी, डेट भी लिख सकते हैं आप, मीट इसमें रखी जा सकती है, फ्रूट, वेजिटेबल, चिकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं डेट कोडेड। आप कोड लगा दो कि इस डेट को ये बनता कि इसमें होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज आपने पहले डाली है सेव की वो पहले यूज हो। ओके, इससे क्या होता है कि जो क्या जबरदस्त आइडिया है। मतलब इस तरह के 4 बैग्स आपने रखे हैं ना,
मीट डाल के, तो आपको ये पता होगा कि एक हफ्ते पहले कौन सा था, क्योंकि आपने ऊपर डेट मेंशन की थी। लेट्स सपोज आप दोबारा से चिकन ले आए हैं, तो वो जो आपके पहले वाला चिकन है ना, उसकी डेट ऊपर क्योंकि मेंशन हुई होगी, आपको पता होगा कि ये पहले वाला है तो इसको हमने पहले यूज करना है। व्हाट अ गुड आइडिया यार, ये बहुत चीज जबरदस्त है। आपके लिए, और प्लस अभी बकरा ईद आने भी वाली है कुछ महीनों बाद, तो उसके लिए ये बहुत फीजिबल होता है आपके लिए कि आप डेट्स मेंशन कर लें, कि ये मेंशन भी कर लें कि कौन सा गोश्त है, आपको चेक नहीं करना ठीक पड़ता। है। प्लीज प्लास्टिक के जो नॉर्मल शॉपर्स होते हैं उसकी बजाय जिप लॉक्स इस्तेमाल करने चाहिए, फूड ग्रेडेड होते हैं बेसिकली। इसमें हम वेजिटेबल भी कटिंग करके बिल्कुल रख कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कर हो सकते गया। हैं। वेजिटेबल्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वेजिटेबल्स को अगर फ्रीज करना है तो उससे पहले ब्लांच किया जाए। ब्लांच का मतलब होता है कि आपने पानी के अंदर उसको थोड़ा सा पकाना नहीं होता, उबालना होता है। 70 डिग्री तक आप किसी भी 70 डिग्री पानी उबालते हो, उसमें आप फल या सब्जी डालते हो, उसके बाद आप उसको फ्रीज करते हो। उससे क्या होता है कि उसका जो एक्चुअल कलर है वो खराब नहीं होता। आपने फल या सब्जी बीच में डाला और उसको फौरन निकाल फौरन लिया, निकाल दिया, विद इन 10 और सेकंड्स इस आप पैकेट इसे में निकाल आप दिया, डाल लें। आपने ड्राई करके इस पैकेट में डाल अच्छा, थोड़ी देर इसको ड्राई होने देना, इस पैकेट में डाल के फिर आप फ्रीज कर सकते हैं। कर कितनी देर के लिए ठीक है। आप इस अब तरह ये जो करके? फ्रीज है ये 2 से 3 माह भी चल सकती है अगर ये जिप लॉक ना रिमूव हुआ हो ठीक है, दोबारा, ठीक ठीक है। है, एज इट इज अगर वो चीज हुई है। दूसरी चीज जो बहुत घरों में, मुझे जैसे ये आपके पास एक क्लिंग रैप है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास ढक्कन अवेलेबल नहीं है, आपके पास जिप लॉक्स अवेलेबल नहीं है, सो आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी एक कटोरी, एक प्लेट लें। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई भी सब्जी डाली, मेक श्योर कि जो आपकी जो भी फ्रिज में जो भी चीज़ जा रही है इट शुड बी वॉश्ड। फॉर एग्जांपल अगर क्यूकम्बर है, सो आप एज इट इज इसको नहीं रखेंगे कि इसके ऊपर जैसे मट्टी लगी हुई है, सो दैट इज अ फिजिकल हैजर्ड एज वेल। सो कोई भी सब्जी आपने डाली, आप क्लिंग रैप लें आराम से, और आप इसको आराम से यहाँ से इवन आपने सब्जी कर सकते हैं। अगर कटी हुई नहीं भी है तब भी आपने उसको कवर करके कवर रखना है। करके, अगर वो फ्रिज नीचे है तो ठीक है, अगर वंस इट इज कि आप उसको क्लिंग रैप करके रखें ताकि कोई भी फिजिकल हैजर्ड क्रिएट ना हो, कोई भी केमिकल हैजर्ड क्रिएट ना हो, कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड। तो आपका क्लिंग रैप से होता है, अगर आपको प्लेट नहीं भी यूज करनी सो आप इसको ही क्लिंग रैप कर दें, ओह, इजी एज इट इज, ठीक है। ठीक तो हो आप क्लिंग गया। रैप रख के इसको रख दें, और ये एक एस्थेटिक भी बन जाता है दिखा कि दें जी आप, यानी इसको हम हाँ, यूज इसको तो कर हम लेते हैं। काट के हाँ, ले, हम अगर इसको प्लेट में या किसी चीज में नहीं रख रहे तो आपने इस तरह से कवर किया है। ये और ये तब आप कवर करेंगे जब आपने कोई भी सब्जी धुली भी नहीं रही, फॉर एग्जांपल ये वॉश नहीं हुआ हुआ, सो आप इसको क्लिंग रैप ताकि कोई भी इसकी फ्रिज मट्टी में कहीं किसी पे भी चीज़ रख में देंगे ना, आपकी कोई और चीज के साथ भी लगेगा तो ये खराब नहीं होगा, नहीं क्योंकि ये प्रॉपर कवर है। कवर। शॉपिंग बैग में भी तो लोग रख लेते हैं, जो शॉपिंग बाजार से बैग- सब्जी वाला आया, शॉपिंग बैग आपने फ्रिज में रख दिया। क्योंकि शॉपिंग बैग जगह जगह से होकर आया है, उसके ऊपर ऑलरेडी बैक्टीरिया लगा हुआ है, उसके ऊपर अंदर कोई ना कोई मिट्टी हो सकती है, सॉइल हो सकता है, सो वो फिजिकल हैजर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है उस पे, सही हो ठीक है, गया। और उसमें कोई और भी स्मेल आ रही होती है। सही। जो ये चीज़ की अंडे आ रही नॉर्मली होती है। हमने फ्रिज में अपने रखे होते अच्छा, हैं। अंडे नॉर्मली, अब जैसे इस अंडे के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये लोकल परचेज्ड है। अच्छा। ठीक है, नॉर्मली इट इज एडवाइज्ड कि हम एक्सपायरी डेट जो स्टैंप लगी हुई होती है एक्सपायरी वाली वो लें, क्योंकि वो अप्रूव्ड सप्लायर से हम लोग परचेज कर रहे अंडों होते की भी हैं। एक्सपायरी होती है? बिल्कुल होती है, 7 डेज के अंदर हम कहते हैं कि उसको रखना चाहिए। नॉर्मली बिलो 20 डिग्री हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उससे ऊपर जो है बैक्टीरिया जो है बहुत तेज से मल्टीप्लाई करता है। जैसे अब ये एग बिल्कुल सही है, ये आप फ्रिज में इसको फॉर 5 to 7 डेज आराम से रख सकते हैं, रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो अगर जैसे एग्जांपल मेरे घर में भी बहुत कॉमन ऐसी चीज़ पहले थी, जैसे क्रैक्ड एग है, वो अंडे आते आते टूट जाते हैं, सम टाइम ऐसे होता है। अब ये क्रैक्ड एग है, ये ऑटोमेटिकली क्रैक हो चुका हुआ है, इसके ऊपर का जो फॉर एग्जांपल जैसे गंद भी लगा हुआ है, सॉइल भी लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जा सकता है और वो चीज़ हैजर्ड क्रिएट कर सकती है। उसको अलहदा कर दे तो बिल्कुल। इसको अलहदा कर दें, या तो आप इसको बिल्कुल करके ख़त्म करके इसको क्रैक कर दें और इसको बना के कुछ खा लें फौरन से ठीक हो पहले, गया, ठीक ठीक है, हो ताकि ये गया। फ्रिज में ना रखें। यानी क्योंकि इसको ये आप चीज़- एक दो दिन के लिए सेफ ना रखें, जो टूटा बिल्कुल, हुआ अंडा जो अक्सर टूटा हुआ अंडा है वो आप ना लेकर सेफ आ रहे हैं बाइक वगैरह पे, गाड़ी में पीछे रख दिए तो वो अंडा एक दो क्रैक हो जाता है, अक्सर इस तरह हुआ है जी हमारे साथ भी। सो ये है एल्यूमिनियम फॉइल्स, नॉर्मली हम यूज करते हैं फॉर फूड। हाँ जी। ये नहीं करने चाहिए, इट इज नॉट एडवाइज्ड बाय द फूड सेफ्टी अथॉरिटी। बाहर से खाना अक्सर जो आप ऑर्डर कराते हैं वो आता है तो ये फॉइल पेपर में फॉइल में आता है, इट इज नॉट एडवाइज्ड। क्लिंग रैप जो फूड ग्रेडेड होते हैं या जिपर लॉक्स जो फूड ग्रेडेड होते हैं या जो इस तरीके से आपके पास बैग्स होते हैं, दैट इज एडवाइज्ड। ठीक है। जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर लोग खाना देते हैं, क्योंकि ये मेटल है, एल्यूमिनियम इज बेसिकली मेटल, तो मेटालिक पॉइजनिंग जो है, मेटालिक फूड पॉइजनिंग वो कॉमन हो सकती है। प्लस बहुत अच्छी फूड ग्रेडेड एल्यूमिनियम फॉइल्स भी मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सैडली बहुत लोग सस्ते के चक्रों में, उनको पता ही नहीं होता कि ये फूड ग्रेडेड है या नहीं है, ये फूड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हर चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर वहाँ से
खराबी पैदा हो सकती है। चलें जी, अब आपको वेजिटेबल कटिंग करने का प्रॉपर तरीका बताते हैं कि अगर आपने इसे अब फ्रिज में उसको फ्रीज करना है तब क्या है, रूटीन में अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको किस तरह से किचन में बेसिकली काम करने का तरीका आपको सिखा देते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ ना ये दिखा रही हूँ, ये हम सबके किचन में मौजूद होते हैं जी। एक इस टाइप का है, ये कुछ टॉवल टाइप है। इसको हम क्या करते हैं अक्सर, मैंने देखा बर्तन धोने के बाद ना आप इसको क्लीन ऐसे बर्तन ड्राई करके रख लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। बट इससे अगर आप बर्तन अपने क्लीन कर रहे हैं तो ये अलहदा सिर्फ बर्तनों के लिए ही होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो क्या होगा? अच्छा, इट इज़ एडवाइज्ड कि जो क्लॉथ्स बर्तनों के लिए है वो बर्तनों तक ही रहना चाहिए, बट सैडली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई होती है तो हम ऐसे करके हाथ भी साफ कर लेते हैं इससे। और अगर हमने छुरी इस्तेमाल की है तो हम इस तरह छुरी साफ करके उसको यूज़ भी कर लेंगे। सो ये कहीं ना कहीं या कहीं अच्छा, गिर वैसे जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ पे ये 1-2 दफ़ा मैंने भी किया है खाना बनाते हुए ना, नहीं आपको पता चलता ना आपने अच्छा वेजिटेबल कट की हैं तो जल्दी से अब उसी नाइफ से हम वेजिटेबल कट कर रहे हैं और उसी से फ्रूट्स वगैरह भी कट कर रहे हैं, फिर उससे हम पका हुआ खाना भी स्टेक्स वगैरह भी काट रहे हैं। सो इट इज़ एडवाइस कि आपके पास पेपर टॉवल्स किचन में अवेलेबल होते हैं या टिश्यू होता है। सो कोई भी चीज़ आपने अपनी कोई हाथ धोने का टाइम नहीं है और आपने क्लीन करना है तो आप टिश्यू से क्लीन करें, नॉट द पेपर्स। क्योंकि एक इस तरह का अगर क्लॉथ वगैरह, जैसे ये बहुत कॉमन है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होती है, जो रोटी रखने के लिए यूज़ की जाती है। और वो रोटी रखने के लिए उससे हम रोटी सेक भी रहे होते हैं, हम उसके अंदर रोटी रख भी रहे होते हैं, और फिर उससे हम हॉट पॉट भी इर्द गिर्द से हल्का फुल्का साफ कर देते हैं। सो ये एक यूनिवर्सल कपड़ा यूज हो जाता है जो सबसे गंदा। ये वाकई ये रोटियों वाला रुमाल जो है ना, ये हर घर में होता है, और एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने रोटी बना के इसके अंदर रख दी, आप ऐसे करके रोटी से सेक भी रहे होते हैं, और उसके बाद अगर वाकई आपने कोई चीज साफ करके चलो जी ये साफ कर रहे होते हैं। सो ये चीज बहुत बड़ा हैजर्ड क्रिएट हो जाती है हमारे। वाकई ये प्रैक्टिस तो बहुत नुकसान इसका क्या होता है? बैक्टीरिया जो रोटी आपने, क्योंकि रोटी दोबारा पकना नहीं है, रोटी उस टेम्परेचर पे कभी भी नहीं वापस जाएगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया आया और वहां पर आपके फूड पॉइजनिंग आपको। इसको कितनी देर बाद वॉश करना चाहिए? कुछ लोग तो महीनों ही नहीं करते हैं भाई। एडवाइज्ड कि आप एटलीस्ट अगर ये यूज एक दफा हो चुका है इट शुड बी वॉश्ड अगेन। ओके, बट नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। हम जब तक मशीन नहीं लगेगी कपड़ों की, हम ये कपड़ा तब तक यूज करते रहेंगे। और इसको मशीन में भी प्लीज मत धोएं जी, वो भी बड़ा नुकसान है। कपड़े पहनने वाले मशीन में आप धोते हैं, ले जी ये भी ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल ये देखें जी, ये इससे हम स्लैब भी साफ कर रहे होते हैं, इससे हम वो टेबल भी साफ कर रहे होते हैं जिस पे बैठ के हमने कटिंग शटिंग की है। सो इसका क्या रोल होता है और इसको क्या कैसे? पर्टिकुलरली सिर्फ आपके टेबल टॉप्स के लिए यूज होते हैं, जो किचन के टॉप्स होते हैं, जैसे ये आपका टॉप है, इसके लिए यूज होते हैं। और इसको भी ये रीयूजेबल भी हो सकता है, बट ये सिर्फ क्लीन कर रहा है, ये गंद सिर्फ हटा रहा है, ये नहीं बताता कि इसमें बैक्टीरिया लेस है। सो यू नीड टू ऐड अ डिसइंफेक्टेंट टू योर टेबल टॉप ताकि वो चीज़ अच्छे से बैक्टीरिया लेस हो जाए। इससे साफ कर सकते हैं, बट सैडली मैंने बहुत घरों में ये प्रैक्टिस देखी है कि इससे कोई मेहमान आगे जल्दी जल्दी यही पकड़ा प्लेट साफ करके। अच्छा, मैंने वैसे स्लैब अपनी क्लीन करने के लिए रखी है, क्योंकि पानी सक कर लेते हैं ना, तो जब बर्तन वगैरह आप वॉश करें तो आप इससे स्लैब को भी क्लीन कर लेते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत से, और जैसे मैंने कहा कि प्लेट्स के लिए लोग अक्सर नहीं, ये चीज़ का, ये प्लेट साफ करने के लिए तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है। कितनी देर के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि रीयूजेबल है तो एटलीस्ट 10 डेज के लिए आप इसको, ये अच्छा खासा आपको काम दे जाएगा, डिपेंडिंग आपका कितना वर्क किचन में है। अगर तो बहुत ज्यादा काम है, लेट्स सपोज ना कि किसी कोई शेफ है तो उसका तो किचन में सारा दिन ही काम चल रहा है, 3-4 दिन ही चलेगा, उसमें ये 3-4 दिन ही चलेगा, ये बिल्कुल बारीक सा हो जाता है और अपना आप ही छोड़ देता है। अच्छा जी, वेजिटेबल कटिंग किस तरह से करनी है हमने? अच्छा, वेजिटेबल कटिंग के लिए जो प्रॉपर प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले आपने मेक श्योर दैट योर वेजिटेबल्स इज आर वॉश्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, वो प्रॉपर वॉश होनी चाहिए। अच्छा, अब इस तरह से जब हम वेजिटेबल बाजार से लेके आते हैं ना, तो वो इसी तरह से होती है ये, तो इसको वॉश करने का क्या तरीका है? प्रॉपर कटिंग, कुछ लोग तो कटिंग जब कर लेते हैं ना उसके बाद वॉश करते हैं, ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, नहीं, सबसे पहले जब भी कोई सब्जी वगैरह आप घर में लेकर आएँ, उसको एक ढेर सारे पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा बोल है, इसके अंदर ढेर सारा पानी रखें, इसके अंदर आप सब्जियां डालें। पानी सब्जियां डालने के बाद इसको कोई 5 से 10-15 मिनट रख दें, इसके अंदर विनेगर डाल दें।
विनेगर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम अच्छा। करता है, बैक्टीरिया मारता कितना है। डालना है? थोड़ा सा हल्का सा आप डालेंगे, एक 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून, तो Enough है। ऑटोमेटिकली वो बहुत है। ठीक है। बैक्टीरिया को टाइम चाहिए 10 से 15 मिनट किलोने के लिए, आपने वो कर दिया। उसके बाद आपने ये सब्जियां निकाली इस पानी में से, आपने रनिंग वाटर के अंदर अच्छे तरीके से नलका चला के अच्छे तरीके से साफ कर दी। ठीक है। So, आपका प्रॉपर जो क्या भी- आपको हाथ से सब्जी को ऐसे से हाँ, वॉश करना है? आप अगर भिगोई हुई हो, विनेगर डाला हुआ है, तो लाजमी नहीं होता कि आपको वो हाथ लगा के रगड़ के साफ करना है। बट रनिंग वाटर में हम साफ इसलिए क्योंकि विनेगर की स्मेल भी होती है, विनेगर भी ना लगा हुआ हो, कोई और सॉइल ना लगा हो, तो रनिंग वाटर में तेज पानी के अंदर आप हल्का सा उसको रख के, वो आपका एक प्रॉपर एक हो जाता है कि ये चीज साफ है। ठीक हो गया। वंस ये साफ होगी, मेक श्योर दैट योर हैंड्स आर क्लीन एज वेल। आपके हाथ साफ होने चाहिए, कोई ज्वेलरी कोई इस तरह की चीज ना पहनी हुई हो। normally ये हमने rings वगैरह पहनी हुई होती है, ब्रेसलेट पहने हुए होते, तो वो चीज ना हो। आपकी नाइफ बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो भी आपके कटिंग बोर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कटिंग बोर्ड है। कटिंग बोर्ड जो है नॉर्मली क्या लोग करते हैं, एक कटिंग बोर्ड बेचारा होता है और वो मीट के लिए भी यूज हो रहा है, वो सब्जी के लिए भी यूज हो रहा है, वो इवन मैं लोगों को रोटी के लिए भी ये यूज करते हुए रोटी के लिए भी यूज हो रहा है, वो हर चीज के लिए। और वो एक कपड़ा बेचारा होता है, वो कपड़ा हर चीज को साफ करके उस पर दोबारा चीज बनाई जा रही होती है। ठीक है, कटिंग बोर्ड्स भी अगर उसके ऊपर क्रैक आ गए हैं तो उसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि उस क्रैक के अंदर भी बैक्टीरिया एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक, ओके। चीज़ें साफ होनी चाहिए, आपका कटिंग बोर्ड पहले साफ हो, डिसइंफेक्ट हो, उसके बाद आप उसके ऊपर सब्जी जो है वो कट करें। ठीक हो गया। अब कटिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ये एक चीज़ कट कर दी, और उसमें क्या होता है, बहुत से टमाटर जैसे लोग कहते हैं कि बीज नहीं खाने चाहिए, बहुत मसला होता है बीज से। अगर आपके फैमिली में किडनी स्टोन्स का इशू नहीं है तो नॉर्मली हम खानों में बीज डाल ही रहे होते हैं, टमाटर को उसका इतना इशू नहीं है। सो आपने इसको एक नॉर्मल कट करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं ये एक चीज़ कट कर रही हूँ और मैंने अभी ये इंस्टेंट इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब हम कोई भी जैसे ये वेस्टेज है, वेजिटेबल वेस्टेज है, अब लोगों के घरों में एक पूरा पाइल बन जाता है यहाँ पर, जहाँ पर वो चीज़ें रख रहे होते हैं, वेस्टेज रख रहे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। इट शुड बी क्लीन एज सुन एज पॉसिबल। वो चीज़ डस्टबिन में जानी चाहिए आपकी, ताकि आपका काउंटर टॉप खराब ना हो या गंदा ना हो। आप उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जी ली, अब इसमें लोग क्या करते हैं, कोई भी वो लिया, कपड़ा लिया, कपड़े से आपने इस तरीके से आराम से खाना इसके अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट मैंने कोई भी चीज़ और कट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने मीट कट करना है, तो इसमें मैं टमाटर कट किया हुआ था। अब लोग क्या करेंगे, एक कपड़ा पकड़ेंगे कोई सा भी, ठीक है, इसको ऐसे वॉश, साफ किया, वो साफ हो गया, इसको ऐसे किया, एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेजिटेबल। दैट इज रॉन्ग। ओके, ठीक है। सो अच्छा, पहले तो प्रोफेशनली हम ये बात कहते हैं, लेकिन घरों में पॉसिबल नहीं, मेरे घर में भी खुद पॉसिबल नहीं है, कि डिफरेंट कलर्स के चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं। हाँ। ठीक है, रेड चॉपिंग बोर्ड इज फॉर रेड मीट, ग्रीन इज फॉर वेजिटेबल्स, व्हाइट इज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन घरों में ये चीज़ इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप रेड मीट रॉ चीज़ों के लिए और कुक चीज़ों के लिए अलग अलग रख लें। बिल्कुल, ये आप इतना डिफरेंशिएशन जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। वंस यू आर डन विद दिस थिंग, आप इसको ढक सकते हैं। अभी क्योंकि अभी हमारा खाना बनाने में टाइम है, हमने वेजिटेबल्स कट करके रख ली हैं आप और छोड़ के हम किचन से बाहर चले गए हैं। आप इसकी बजाय आप इस टपरवेयर के अंदर डालें आराम से, और इसको ढक करके, अगर आपने बाहर रखना है तो आप इस चीज़ को, अगर गर्मियां हैं, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री 30 डिग्री अबव होता है, सो आप इसको हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर तक रख सकते हैं। अगर बाहर कोई चीज़ सर्दियां हैं तो 2 घंटे तक ये बाहर आराम से, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यानी खुला आप किसी चीज़ को ना रखें, खुला चाहे आप कह रहे हैं कि आप 10-15 मिनट बाद खाना बनाने के लिए किचन में जा रहे हैं, बिल्कुल, हर चीज़ को जो बाहर पड़ी है, चाहे वो आपकी स्लैब पे पड़ी है, उसको ढांप के रख के जाएंगे, आपके लिए फायदा होगा। अगर आपने इसका प्यूरी बनानी है तो प्यूरी बॉटल्स में डाल के आप वो रख सकते हैं। मैंने एक बहुत आजकल इंस्टा पे रील आ रही होती है कि आप जो आइस क्यूब होता है उसके अंदर कोई भी बैटर डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं। वो तो मैं भी कर लेती हूँ, बट इट हैज टू बी कवर्ड, वो क्लिंग रैप से आपने उसको पूरा रैप किया हो, क्योंकि हम अक्सर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं ना, तो उसको क्यूब्स हमने लैदा से रखे हुए हैं, जिसमें हम आइस क्यूब्स होते हैं, उसमें हम उसको जब रख लेते हैं, और जब वो बाद में वो जब हो जाते हैं ना फ्रीज, तो उसको फिर इस तरह की पैकिंग में आप डाल के रख सकते हैं, वो स्मेल बिल्कुल नहीं करेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इसी में डाल के रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हर चीज ढकी हुई होगी, स्मेल नहीं आएगी। हम पुदीने की चटनी बना के रखते हैं, उसके क्यूब्स बना लेते हैं, वो भी इसमें डाल के आप फ्रीज कर सकते हैं। रमजान आ रहा है ना, तो ये चीजें हर घर की जरूरत है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीज बनाते वक्त ना, हमारे इक्विपमेंट साफ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कैन ओपनर मौजूद है, हर घर में कैन ओपनर्स होते हैं, और हर घर में ना कैन ओपनर की हालत यही होती है, उस पर जंग लगा हुआ होता है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर जंग लगा हुआ है, ठीक है, और वो गंदा होता है। सो आप एक फूड आइटम को इस गंदे इक्विपमेंट से अगर खोल रहे हैं
तो बैक्टीरिया तो खोलने से अब पहले ही हम आप लोग टैंक इस के ऊपर तरह लगा के दें। ना कटर को यूज करते हैं बेसिकली जब भी ऑयल का टीन, घी का टीन ऑयल का, खोलना हाँ, होता है कोई ना, भी कैन खोलना है तो तो आप इसके लिए इस्तेमाल किया जाता सो है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ये जंग से फ्री होना चाहिए। जंग बेसिकली एक केमिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड क्रिएट कर रहा है। सो ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जरा सा भी लग गया किसी खाने वाली चीज को तो आपके लिए बहुत नुकसान का बाइस है। अच्छा आयशा, क्योंकि रमजान की आमद है तो लोग क्या करते हैं, वो बना लेते हैं, छोटे समोसे बना लेते हैं, रोल बना लेते हैं, इस तरह के बैग्स में आप उनको इस रख तरह सकते के हैं। मैंने बहुत दफ़ा लोगों में देखा है कि घर में प्लास्टिक शॉपर्स होते हैं, उसको काट के उसकी लेयरिंग करते हैं। वो प्लास्टिक शॉपर्स बहुत बड़ा फिजिकल हैजर्ड है क्योंकि वो फूड ग्रेडेड नहीं है। ओके। पहली चीज़। दूसरी, वो बाहर से आएंगे, आपने उसको साफ भी नहीं किया। शायद ऊपर की चीज़ साफ है नहीं, लेकिन ये उसमें इतने बैक्टीरिया महंगे नहीं बहुत मिलेंगे। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना घर में, वेजिटेबल लेकर आए हैं, चिकन लेकर आए हैं, बैठ के आपने पट्टियां उसे रोल बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, तो थोड़ी सी एफर्ट ये कर लें कि ये वाले बैग्स ले आए, इसमें बड़े साइज के भी मिल जाएंगे, उसमें आप डालें और फिर चाहे आप पूरे रमजान इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। और जब भी हम फल सब्जियां डालते हैं, नॉर्मली आपके रॉ वेजिटेबल वगैरह डली हुई, तो हमारे पास इस तरह की बास्केट्स होती हैं घरों में। सो हमने जब ये सब्जी वगैरह डाली, कोई भी घर में चीज़ आई, हमने सब्जी डाल दी, नॉट रियलाइजिंग कि ये सब्जी तो आपने चले धो ली थी, बट जो चीज़ जिसके अंदर आप डाल रहे हैं वो बास्केट ही गंदी है। ओहो, ठीक है। सो इसके होल्स के अंदर आप देखें, अगर मैं इसको निकाल के अगर आपको दिखाऊं, सो ये एक बास्केट इटसेल्फ जिसके अंदर एक धुली हुई चीज़ जा रही है, वो बहुत गंदी है। ओहो, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी नहीं क्लीन। जी, ये अंदर से क्योंकि गंदी है तो आप जिसमें जो चीज रखेंगे वो भी गंदी हो वो भी जाएगी, तो गंदी उसका हो फायदा जाएगी। सो ये कोई नहीं बेसिक होगा। प्रोटोकॉल है कि आपने चीज़ों को डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, सो दो चीज़ों को स्टैक करने की बजाय इतने डिस्टेंस के ऊपर फ्रिज के अंदर रखें। हम ठीक तो है? ऊपर इतना नीचे भी distance। रख देते हैं, हम जगह ऊपर कम हो नीचे भी रख देते हैं। ऊपर नीचे रखने का एक ऐसे होता है रख देते हैं, कि हाँ। अगर ऊपर नीचे भी रखी हुई हो तो वो एयर हर जगह सर्कुलेट हो रही है। इस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ से जो बीच की एयर है वो सर्कुलेट नहीं होगी। चलें जी, ये So, तमाम चीज़ें। चीज़ें हैं जो कि आपको बड़े मसाइल से बचा सकती हैं जी। घर में फ्रिज में जो चीज़ रखनी है आपने बहुत ध्यान से और प्रॉपर उसको कवर करके रखना है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो होता क्या है जी, चिकन आपने फ्रीज करना है ना, इकट्ठा ले आए आपने, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया, पैकेट्स बना लिए, फ्रिज आपने फ्रीज़र में रख दिया। गोश्त आप लेकर आए हैं जी, उसको भी आपने अच्छे तरीके से पैकिंग करके उसको आपने फ्रीज़र में रख दिया। इसी तरह फ़िश आपने मैरिनेट करके रखी हुई है। ये तमाम चीज़ें फ्रीज़र में साथ साथ पड़ी हैं। सो ये साथ साथ रखना कि इनको भी डिस्टेंस से आपको रखना है। अच्छा, हर चीज़ को डिस्टेंस, मैंने पहले भी एक बात की कि चीज़ों को डिस्टेंस पे रखना बहुत ज़रूरी है। वॉल के ऊपर ना कोई भी चीज़ लगे, ताकि अगर फ्रीज़र में भी कोई चीज़ अब पड़ी नॉर्मली है मेरे तो घर डीप फ्रीजर में ये सब चीज़ें पड़ी हैं ना, तो ऐसे ही ऐसे हम ऊपर रखते चले जाते हैं। हाँ, अब वो ऊपर रखने का सबसे बड़ा नुकसान है, जो सबसे नीचे चीज़ पड़ी हुई है ना वो सबसे पुरानी होगी। हाँ, वाकई ऐसे होता है। तो इट हैज़ टू बी स्टॉक रोटेशन कहते हैं इसको। जो न्यू चीज़ है वो सबसे, जो पुरानी चीज़ है वो सबसे पहले यूज़ होनी चाहिए, ताकि वो प्लेसमेंट आप इस तरीके से इसमें वो करें। जो डेट वाला आइडिया आपने बताया ना, वो बहुत Date ज़बरदस्त है। board, आप ऐसे पैकेट्स लेकर आए, उस पर डेट मेंशन करें। अब जो आपने गोश्त फ्रीज किया है, चिकन है, गोश्त है, उसको मैक्सिमम मिनिमम कितने देर आप रख सकते हैं? महीना, 15 दिन रिकमेंडेड क्या है? कितने दिनों में उसको यूज कर लेना चाहिए? अच्छा, अगर मीट है और आपने जैसे एक मीट होता है जो आप पूरा एक ब्लॉक 2 किलो का एक प्रॉपर जो एक जॉइंट हो जिसको हम कहते हैं, वो एक प्रॉपर ब्लॉक ऑफ मीट है, जैसे प्रोफेशनल किचन में पूरा ब्लॉक आता है। ठीक है। और उसको फिर बाद में कट करके यूटिलाइज किया जाता है, तो वो 7 डेज या 8 डेज का हम कहते हैं कि वो पूरा एक 2 किलो का ब्लॉक है। अगर आपके ऑलरेडी कट हुई मीट है, जैसे हमारे घरों में कट हुआ हुआ एक मीट आता है, सो वो अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर -18 पे चल रहा है और बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अब आगे गर्मियां आएंगी ना, तो लाइट बहुत ज्यादा जाती लाइट है हमारे यहाँ। फ्लक्चुएशंस, अब लाइट फ्लक्चुएशंस होती हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जो उसकी जो है उसकी टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल 15 दिन 10 दिन के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर लें। अगर आपका टेम्परेचर बिल्कुल ओके, ऑल इज कुछ सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 माह भी आप एक मीट को आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। रिक्वायर्ड वो बाहर ना निकला हो, वो डीफ्रॉस्ट होकर दोबारा फ्रीज ना हुआ। अगर वो एक दफ़ा रखा हुआ है तो वो 2-3 माह भी आपका गुजार देगा। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं तो वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन ज़्यादा हम कहते हैं कि ना रखें। ठीक है। और उसी आप मीट के साथ अक्सर कटी हुई वेजिटेबल्स भी रख देते हैं और पका हुआ खाना भी आप फ्रीज कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग खाना फ्रीज करके
बाहर किसी को भेजना हो या कहीं पे आपने खाना भिजवाना हो तो वो फ्रीज करके भिजवा देते हैं, ये प्रैक्टिस ठीक है? बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये कहते हैं कि अगर फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड हैज़ टू बी डिलीवर्ड एट -18 एज वेल, उसके लिए भी रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है, सो विद इन 1 आवर अगर आपका कोई फ्रोजन आइटम ट्रेवल हो रहा है तो विद इन 1 आवर का हम अलाउंस दे देते हैं। अच्छा, वो जो हाफ कुक करके हम खाना रखते हैं, क्या आपने मसाला तैयार कर लिया, प्याज लहसुन वगैरह को आपने ग्राइंड करके रख लिया, कोई गेस्ट आया आपने जल्दी से यखनी आपने निकाल के रख ली, बिरयानी आपने, ये प्रैक्टिस ठीक है? और इस तरह का जो खाना है उसको आप कितनी देर हाफ कुक फूड जो हाफ कुक फूड है वो आप हफ्ते से कम टाइम पे हम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर कुक नहीं हुआ हुआ और वो हाफ कुक्ड है, उसमें अभी भी बैक्टीरिया के चांसेस हैं मल्टीप्लाई करने के, और फ्रिज के अंदर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकती है। क्योंकि फ्रीज़र में है तो इट्स ऑल सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे हाफ कुक फूड हम घर में फ्रिज में रख लेते हैं, टेम्परेचर 4 डिग्री से कम का होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें इश्यूज वगैरह हमारे हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कितने डेज के लिए आप रख सकते हैं? अगर फ्रिज में है तो आप 2 से 3 दिन, 2 दिन हार्डली आप रखें। फ्रीज अगर आपने ठीक है, अगर फ्रीज है तो वो महीने भी चल सकते हैं, महीना भी उसका चल मसला सकता नहीं है। है। ठीक हो गया जी, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आप वेजिटेबल लेकर आए, उसको वॉश किया, बट उसको अगर आप फ्रीज सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो जब आप बनाएंगे उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो जो हमने बात की कि साथ साथ चीज़ों को जोड़ के रखते हैं, ऊपर नीचे रखते हैं, एक की स्मेल दूसरे में चली जाती है। फ्रिज में जो भी खाना आपने रखना है, दूध अगर रखा है जग को ढांप के रखें। अगर सालन रात का बचा हुआ रखा है तो मेक श्योर कि आपने एयर टाइट टाइप जार हो, आपका कंटेनर ऐसा हो जिसका ढक्कन अच्छे तरीके से फिक्स हो, तब आप वो रखें। अगर कोई फ्रूट वगैरह रख रहे हैं तो इसके लिए जो फ्रिज में नीचे ड्रॉ बनाया होता है, ड्रॉ के अंदर फ्रूट रखें ताकि फ्रूट की स्मेल दूध में या खाने में ना पड़े। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि हर घर में इग्नोर हो रही होती हैं किचन में काम करते हुए, तो इनका आप ख्याल रखेंगे तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकेंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।